भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र कहता है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। जब हम मंत्र का अर्थ करते हैं, पुत्र को पिता का अनुव्रति होना चाहिए, माता से समान मन वाला होना चाहिए। यहां ये दोनों शब्द जो हैं वो दोनों के लिए आए हैं, अर्थात माता पिता के व्रत से हमको अनुव्रति होना है और माता पिता के मन से हमें सौमनस्य वाला बनना है। मतलब हम दोनों की अनुकूलता वाले हों, क्योंकि इस परिवार में कोई भी किसी के प्रतिकूल रहकर सुख न पा सकता है, न सुख दे सकता है। इसलिए हमें सबके प्रतिकूल है। माता पिता भी यहां प्रतीक हैं। परिवार में जो भी बड़े हैं, चाहे वो इनसे भी बड़े हैं, लेकिन सीधा संबंध हमारा इनसे है, इसलिए इनका उल्लेख है। बाकी जो भी हमारे पास बड़े होंगे, उनके द्वारा किए गए अच्छे आदर्श कार्य होंगे, वे सब हमारे लिए व्रत के तुल्य हैं, पालन के योग्य हैं। और हम पीछे आने वालों के लिए, हमसे छोटों के लिए आदर्श होंगे, वो हमारे अनुव्रती होंगे। तो हम माता पिता के अनुव्रती हों, हम गुरुजनों के अनुव्रती हों, हम बड़ों के अनुव्रती हों, ये हमारा पहला है। इसके बाद मंत्र कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अब जो पुत्र है पिता के साथ, पुत्र है माता के साथ, ये संबंध तो बता दिया, लेकिन दोनों ही तो चेतन है और दोनों ही गलत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। तो और ऐसा क्या करें कि जो हमारा व्रत पालन है ये सहज हो, सरल हो, ये सामान्य व्यवहार बन सके। इसके लिए हमें क्या करना है? तो वो कहता है कि जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु। जो जाया है, संस्कृत में जाया स्त्री को कहते हैं। जाया जो जन्म देने वाली है, जो उत्पन्न करने वाली है, जिससे संतान होती है, इस कारण उसका नाम जाया है। जाया जो है, पत्नी जो है, वो पत्ते, पति के लिए वाचम वदतु। कैसी वाचम वदतु? कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु। जाया पत्ते, पति के लिए मधुमतीम वाचम, मधु से तुल्य मधुर वाणी का उपयोग करे, मधुर वाणी का उपयोग व्यवहार करे। अब यदि इस बात पर हम चिंतन करें, विचार करें, तो एक बड़ा सहज होता है। और वो सहज ये होता है कि यदि यहां ये नहीं कहा कि बच्चे मधुर वाणी माता पिता से बोले, क्यों कि मधुर बोलना उनके सामने उदाहरण नहीं है। वो काम करेंगे जो उनके सामने हो रहा है, और इसलिए यहां पर माता पिता के लिए कहा गया है कि वो परस्पर मधुर वाणी का उपयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। और वो परस्पर मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो अनायास सहज भाव से उनके बच्चे, उनकी संतान, उनके साथ रहने वाले भी तो वैसा ही प्रयोग करेंगे। बच्चे तो अनुकरण से सीखते हैं, उदाहरण से सीखते हैं। इसलिए घर में जैसा बोला जाता है, जैसे संस्कार डाले जाते हैं, प्राय बच्चे वैसा ही करते हैं। एक दिन मैं यात्रा में एक स्थान पर खड़ा था, बस से मैं बस की प्रतीक्षा में था। एक व्यक्ति बस से उतर रहा था,
उतरते समय एक व्यक्ति सामान रखकर अंदर दोबारा सामान लेने के लिए बस में गया, तो उस सामान के पास उसकी छोटी बच्ची थी। वो मुश्किल से 3-4 साल की होगी, लेकिन उसने एक वाक्य का जब उच्चारण किया, बोले पापा तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुम्हें अकल ही नहीं है। तो पास खड़े लोगों का ध्यान गया। जब पास खड़े लोगों का ध्यान गया तो जिसके लिए यह प्रयोग किया गया था, उस बच्ची के पिता के लिए, वो भी चौंका और वो बच्ची को डांटने लगा। मैंने कहा भाई साहब, बच्ची की गलती नहीं है, ये बच्ची अपनी ओर से नहीं बोल रही है। ऐसा है कि घर में आपकी पत्नी आपको इसी तरह से बुलाती पुकारती होगी, उसका अनुकरण बच्ची कर रही है, इसलिए बच्ची को डांटने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपको व्यवस्थित करना है, बुरा है तो अच्छा बनाना है, तो जहां मूल कारण है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए वेद ने यह नहीं कहा कि बच्चे जो हैं वो माता पिता से मधुर बोले, वो तो वैसा ही बोलेंगे जैसे माता पिता बोलते हैं। इसलिए माता पिता कैसा बोलते हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए यहां पर एक बात कही गई, जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु। पत्नी जो है वो पति के साथ मधुर वाणी का व्यवहार करे, और पति के लिए ये छूट नहीं है कि वो बिना मधुरता का वाणी बोले, उसको भी मधुर वाणी बोलनी है, उसको भी उत्तर देना है। लेकिन वो उत्तर कैसे देना है? शांतिवान। शांतिवान मतलब वो शांत मन वाला होकर के उसका उत्तर देगा। अपने पास क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया में तीव्रता होती है। जब हम संवेगों से चलते हैं, आवेशों से चलते हैं, जब बुद्धि या विवेक का हम उपयोग करना भूल जाते हैं, तब हम क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं। और क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं तब आवश्यक नहीं है कि वो प्रतिक्रिया उचित हो, सही हो, क्योंकि जब भी कोई हमको बात गलत अनुचित दिखाई देती है तो उसके विरोध में होने वाली प्रतिक्रिया भी तीव्र होती है, वो सहज नहीं होती, सामान्य नहीं होती। उसके लिए मनुष्य को बहुत सोचना पड़ता है, विवेकशील होना पड़ता है, उसे ये अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एक बार एक घर में हम बैठे, हमारे मित्र किसी के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे थे। उनको लगता था कि उनके दूसरे साथी लोग गलत कर रहे हैं, उसे रोकना चाहिए, उसके लिए उनको कोई प्रतिकार करना चाहिए, उसके लिए शायद कोई संघर्ष या कोई विवाद करना न पड़े। उनकी इस चर्चा को सुनते हुए उनकी पत्नी आई और धीरे से बोली, ये तो ठीक है कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करना ठीक है, लेकिन केवल ये देखिएगा कि क्या आपको ऐसा करना उचित होगा। सारे लोग शांत हो गए, सोचने लगे उचित होगा कि नहीं होगा, कि जिस पद पर आप बैठे हैं, जो उत्तरदायित्व तो आपके पास हैं, उस परिस्थिति में आप जो व्यवहार करेंगे शायद उचित न हो। तो जिस क्षण हमारे पास ये सोचने का अवसर होगा कि ये व्यवहार करें या न करें, तो उस समय हम अनुचित व्यवहार नहीं करें। प्राय क्या होता है कि जब हम आवेश में होते हैं, आवेग में होते हैं, तो उस समय जो कुछ करते हैं वो गलत करते हैं। जब क्रोध में हम कोई बात कहते हैं, क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं, तो वो गलत लेते हैं। मैं एक बार ऐसे ही प्रचार क्रम से एक स्थान पर दिल्ली में था, वहां एक परिवार में बैठा, बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की। वो कहने लगे कि मेरे जो पति हैं वो किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने का काम करते हैं, पास में, पड़ोस में, मित्रों में, परिचितों में, जहां कहीं कोई विवाद हो जाता है तो वो उसे सहज भाव से सुलझाते हैं। और सुलझाने वाले व्यक्ति को शांत तो होना ही पड़ता है, सहज होना ही पड़ता है, उपायज्य होना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक बार एक पुत्रवधू नाराज हो गई और उसको यह लगा कि उसे इस घर में नहीं रहना, उसे तुरंत जाना चाहिए।
अभी जाना चाहिए। जब आदमी क्रोध में होता है तो तत्काल निर्णय करता है और उस निर्णय को तत्काल क्रियान्वित भी करना चाहता है, उसका परिणाम देखना चाहता है। जब ये बात हो रही थी तो वो महानुभाव केवल घर में ये कहकर चले गए कि इनसे कहो कल सवेरे हम आपको आप जहां जाना चाहती हैं छोड़कर आएंगे, अभी रात है, अभी नहीं जाएंगे। इतना कह के वो बाहर चले गए। पुत्रवधू आग्रह करती रही, मुझे जाना है, अभी जाना है। उसकी सास ने केवल इतना कहा, जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, अभी रात है, जब सवेरा होगा स्नान भोजन करके यहां से निकलेंगे और स्वयं मैं तुम्हें लेकर के तुम्हारे पीहर तक, तुम्हारे घर तक मैं छोड़कर आऊंगी। इसलिए अभी आग्रह नहीं, अभी ये बात मान्य नहीं है, इसलिए आप अभी नहीं जाएंगे। आग्रह किया लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला और उस रात को वो वहीं सो गई। सवेरे जब उठी तो उसका वो विचार बदला हुआ था। क्यों? क्योंकि जो पहला विचार था वो आवेश का था, क्रोध का था, तात्कालिक था। जब प्रातःकाल उसने सोचा, उसका मस्तिष्क शीतल ठंडा हुआ, उस समय उसने वो आग्रह नहीं किया, वो बात उसने छोड़ दी। लेकिन पीछे से, नीचे से उसकी जो सास जी थीं, उन्होंने बच्चे को भेजा, बुलाया है, चलो बाहर चलना है, पीहर जाना है। एक बार नहीं आई, दो बार भी नहीं आई। जब तीसरी बार बच्चे को भेजा तो उतर के गई। उसकी सास ने उसे कहा कि अपने को चलना है, तैयार हो जाओ। उस महिला ने चलने के लिए नहीं कहा, वो अपने सास के पैर पकड़ करके रोने लग गई और उसने कहा, माताजी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे घर में रहना है, मेरा घर यही है, दूसरा घर मेरा नहीं है। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, प्रेम करने वाले हैं, माता हैं, क्योंकि आपने मुझे जाने से रोका। यदि आप भी कहते कि जा, चली जा, तो मैं यहां से चली भी जाती और जाकर शायद मैं पछताती, आप भी पछताते, क्योंकि हम दोनों का निर्णय क्रोध का होता, आवेश का होता, बिना विवेक के किया गया होता। इसलिए विवेक में जो निर्णय किया जाता है वो कभी क्रोध वाला नहीं होता। हम मधुर वाणी बोलें और उसका शांति से उत्तर दें, कहता है जीने की सारी समस्या ही हल हो जाती है। इसमें जितने संकट हमारे सामने आते हैं, वो संकट आते ही इसलिए हैं कि हमारी जो सहने की सीमा होती है वो समाप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति क्यों अच्छा होता है? इसलिए अच्छा नहीं होता है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है। अच्छा वो व्यक्ति होता है जो त्रुटि को, दोष को, गलती को, जो दूसरे के अपराध को कितना सह सकता है, कितनी दूर तक उसके साथ चल सकता है। यदि हम घर में कोई भी बात बिना आवेश के कर सकें तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम बिना क्रोध के कर सकते हैं। यदि बिना क्रोध के बात की जाती है, सहज भाव से बात की जाती है, जब हमारा निर्णय ठीक होता है तो निश्चित उसका परिणाम भी अच्छा होता है और वो बात हमारे लिए कटु होने पर भी, अनुचित लगने पर भी वो अनुचित होती नहीं है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति को कभी क्रोध आ सकता है, आवेश आ सकता है। किसी बात को जब हम अनुचित मानते हैं, अनुचित समझते हैं, तो आवेश आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो शांतिवान शब्द है वो क्या कह रहा है? शांतिवान शब्द कह रहा है कि जो आपको, आपके साथ व्यवहार किया गया, जो बात की गई, जो प्रश्न किया गया, उसका उत्तर आप कैसे देंगे? क्या उसका उत्तर आवेश में देंगे, जल्दबाजी में देंगे? नहीं,
शंतिवान, अर्थात आप धैर्यपूर्वक देंगे, विचार से देंगे, विवेक पूर्वक देंगे। जब हम विवेक से कोई काम करेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम क्रोध करें, जोर से बोलें। होता क्या है, जब कभी हम व्यवहार करते हैं और कोई अनुचित व्यवहार हमें अखर जाता है, बुरा लगता है, तो हम प्रतिक्रिया में जो बोलते हैं वो उसको धीरे नहीं बोलते, वो धीरे बोला ही नहीं जाता, क्योंकि उस समय हमारा जो रक्तचाप है वो बढ़ा हुआ होता है, हमारे मन में क्रोध होता है, हमारे मन में खेद होता है, और उसके कारण से हमारे अंदर जो सहज विस्फोट होता है वो तीव्र होता है, और उस तीव्रता के कारण से हमारी वाणी जो है वो क्रोध वाली होती है, ऊंची होती है, आक्रोश लिए हुए होती है। इसलिए हमारे यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब हम उच्चारण करें, किसी से बात करें, तो बात करने में हमको शांति से बात करने वाला बनना चाहिए, धैर्य से बात करने वाला बनना चाहिए। यदि हम धैर्यवान नहीं होंगे तो हम शांति से बात नहीं कर सकेंगे, हमारा रक्तचाप तुरंत ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम असहिष्णु बन जाएंगे। जो व्यक्ति सहन कर सकता है, हम बच्चे की बात को सहन करते हैं। बच्चे की बात को क्यों सहन करते हैं? बच्चा यदि हमारे साथ, हमको लगता है ये अनुचित भी कर रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बच्चा अबोध है, वो समझता नहीं है, इसलिए वो गलती कर रहा है और बार बार गलती करता है। हम उसको बहुत बार गलती करने पर भी क्षमा कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। एक बच्चे को बार बार आग की तरफ जाते हुए हम देखते हैं, हम उसे रोकते हैं, लेकिन वो फिर जाता है, हम उसे फिर रोकते हैं। हम उसे तब तक रोकते रहते हैं जब तक हमारी सहन शक्ति हमारा साथ देती है। जब हम अपनी सहन शक्ति के किनारे पहुंच जाते हैं तब हम उसे थप्पड़ मार देते हैं, तब हम उसे डांटते हैं, तब हम उसे झिड़क देते हैं। अर्थात हम जितनी जल्दी इस क्रिया को करते हैं, हमारी सहन शक्ति की सीमा उतने ही निकट होती है। इसलिए हम किसी बात को देख सकते हैं, कोई व्यक्ति एक बार सहन करता है, कोई व्यक्ति 2 बार सहन करता है, कोई व्यक्ति 10 बार सहन करता है, क्योंकि हमको आवेश आता ही तब है जब हमारे सहन करने की सीमा समाप्त हो जाती है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि पहला कारण तो ऐसा होना चाहिए कि वो हमको उत्तेजक न करे, उत्तेजना से युक्त न करे, उत्तेजक न बने। हमारे लिए उत्तेजक बनेगा तो हमारी प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है। इसलिए पहले कहा गया मधुमतीम वाचम वदतु, हम ऐसी वाणी बोलें जो मधुरता से युक्त हो, जिसमें माधुर्य हो, सहज हो, आकर्षण हो। और जब हम उसका उत्तर दें, हम उसकी प्रतिक्रिया दें, वो भी कैसी होनी चाहिए? वो हमारी शांति से युक्त होनी चाहिए। अर्थात हमको उसके कारण से प्रतिक्रिया से युक्त नहीं बनना चाहिए। प्रतिक्रिया से युक्त नहीं बनेंगे तो विवेकवान होंगे। इसलिए वेद कहता है कि मधुरता से बोलो, शांति से बोलो, शांति से व्यवहार करो, सुखी रहोगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम